हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय स्टडी फर्स्ट चैनल। दोस्तों, मैं आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक अध्याय 2 के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज आगे बढ़ेंगे। मैंने इससे पहले और सारे वीडियो बना लिया है। आज देखिए, अध्याय 2 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 में आज हम आग की खोज से पढ़ेंगे। देखिए, मानचित्र में इसमें कहा गया है, मानचित्र कुरनूल गुफा ढूंढो। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग यहाँ आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम यहाँ की बात करें, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप लोग इसका जवाब दीजिए। अब यहाँ पर आता है नाम और तिथियाँ। यहाँ पर पहले देख लीजिए, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। आग का उपयोग हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं। सबसे पहली बात तो खाना बनाने के लिए, माने कि भोजन बनाने के लिए, अगर सरल शब्दों में कहा जाए। और आग का उपयोग हम लोग जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो काम होते हैं उसमें किया जाता है। आग का उपयोग खेतों में किया जाता है। आग का उपयोग हमारे विभिन्न दैनिक क्रियाओं में होता है। आप लोग भी थोड़ा विचार करिए। आगे हम देखते हैं नाम और तिथियाँ। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पाषाण युग। अब देखिए, आमतौर पर बहुत यहाँ से देख लें हम, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। आगे युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। आगे अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देख लीजिए। यहाँ पर खास उसे कुछ है नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। माइक्रोलिथ का मतलब क्या होता है? लघु पाषाण जिसे कहा जाता है। और क्या है, और देख लेते हैं हम। इसको हम नीचे करते हैं।
और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। मेसोलिथ, ये मेसोलिथ मतलब मध्य पाषाण, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिए रहिएगा। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा आता है बदलती जलवायु। बदलती जलवायु से क्या तात्पर्य है, इसको हम देखते हैं। बदलती जलवायु लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, ठीक है। बदलती जलवायु के कारण हैं ये सब। आगे हमारा आता है खेती और पशुपालन। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्रकृति के रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए, ठीक है। यहाँ पर हमको कल्पना करवाया जा रहा है कि कैसे कैसे हमारा कृषि का विकास हुआ, कैसे कैसे कृषि का ज्ञान हुआ हमारे पूर्वजों को, जो आज हम लोग चावल और गेहूं खाते हैं और अन्य बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए, ठीक है। धीरे धीरे पशुपालक बन गए। यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसमें फिर पूछा गया है, क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। इस पर विचार करने वाली बात है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पर बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण जैसे देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र में आपको देखना पड़ेगा। इस चित्र में देखिए और विचार करिए, इसमें कौन से
पालतू सूअर के दांत हैं और कौन से जंगली सूअर के दांत हैं? जिसके दांत बड़े होते हैं, जिसके दांत बड़े होते हैं वो जंगली सूअर के हैं, जिसके दांत छोटे होते हैं वो पालतू सूअर के हैं। ठीक है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही है। करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम लोग भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। माई स्टडी फास्ट चैनल में आगे की क्लास को हम कल देखते हैं एक नवीन जीवन शैली पार्ट 3 में। थैंक यू।